औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो रेबीज़ है, एक डिज़ीज़ है जो किसी भी आपको रेबीज़ वायरल जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनसे हो जाता है। होता ये है कि ये बेसिकली वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उसमें ये बीमारी पाई जाती है। इसको हम लाइसा वायरस या हाइड्रोफोबिया लाइसा वायरस इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड इसमें तकरीबन 29 मिलियन पीपल हर साल इससे मुतासर होते हैं। अगर एनुअली कास्ट की बात करते हैं तो 8.6 बिलियन US डॉलर इस पर हर साल खर्चा आता है। जैसे मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो हॉस्पिटल में हमारे पास जो ज़्यादातर केस आते हैं वो हमारे पास डॉग बाइट्स के भी आते हैं। इसके साथ साथ आपको कैट्स या रैट्स या इस तरह से इवन के काऊ और बफेलो के काटने के भी मरीज़ हमारे पास आते हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा ये इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर आपको कैट्स या इस तरह की डॉग बाइट की चांसेस की वजह से ये बीमारी हो सकती है। ये इनिशियली जब आपको काट लेता है या तो कोई स्क्रैचेस आए तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप घर में मौजूद हैं तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और पायोडीन वगैरह अगर आपके पास हैं तो वो लगा लें। होता यूँ है कि अगर ये कोई लोअर पार्ट पे मतलब है कि नीचे लेग्स वगैरह पे काट लें तो कोई इतनी ख़तरे की बात नहीं होती। और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो लगानी चाहिए। और अगर आपको अपर पार्ट पे काटे जैसे ब्रेन के करीब एरिया हैं जैसे हेड पे या नेक पे काटा है तो फिर आपको जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन है वो भी लगानी चाहिए। और वो जो आपकी चोट है जो जहाँ पे ज़ख्म इंजर्ड एरिया है वहाँ पे इर्द गिर्द उनकी वो इंजेक्शन लगानी चाहिए। ठीक है, साथ साथ ये मैं थोड़ा बताता चलूँ कि जब भी आपको काट लेता है इवन यहाँ तक कि काटने के अलावा अगर इनका जो पागल कुत्ता हम इसको कहते हैं इन्फेक्टेड जो एनिमल हैं उनका सलेवा आपकी आंख में चला जाए या कोई आपकी चोट है उस पर भी पड़े या आपकी इस तरह से मुंह में चले जाए तो उनसे भी आपको ये रेबीज़ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। होता ये है कि जब ये इनके स्ट्रेचेज या काटते हैं तो इनका जो वायरस है वो नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है और जितना वो ब्रेन से दूर होगा तो उनकी इतनी बीमारी की जो साइन और सिम्टम्स हैं वो थोड़े लेट आपको नज़र आएंगे। ऐसे ही है इनके जो ट्रेनिंग स्पीड है नर्व के थ्रू जाता है वो बहुत ही स्लो जाता है। 1 सेंटीमीटर पर 24 आवर के हिसाब से ये ब्रेन तक पहुंचता है। और इनिशियली इनका जो 3 to 12 वीक्स ये लगते हैं इनिशियली साइन और सिम्टम्स के अपीयर होने में, लेकिन जब एक दफ़ा काट लेता है तो फिर ये काटने के बाद जब ये ब्रेन तक पहुंचता है तो इनकी वायरस की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर आपको जो साइन और सिम्टम्स नज़र आएंगे इनिशियली तो वो आपको हेडेक वगैरह हो गए, साथ साथ आपको बॉडी पेन हो गया, फीवर वगैरह हो गए, ये नज़र आएंगे। लेकिन जो ही आपका टाइम गुजरता है तो जब ये साइन सिम्टम्स नज़र आए हेलुसिनेशन वगैरह हो गए, डिल्यूजन वगैरह हो गई, इसके साथ साथ आपको बॉडी पेन, फीवर और मुसलसल फिर आपको हाइड्रोफोबिया जैसी बीमारी हो सकती है कि आप जब पानी की तरफ भी देखते हैं तो आपको जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आप पानी से भी डरते हैं। आप कोई चीज़ ले भी नहीं सकते, मसलन आप कुछ न खा सकते हैं न पी सकते हैं क्योंकि जो आपके मसल्स होते हैं कार्डिक हो या रिस्पिरेटरी हो वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं जो आपके लिए पानी निगलना या इस तरह की कोई चीज़ खाना मुश्किल होता है। ज़्यादातर जो इनसे अमवात होती है वो कार्डिक और रिस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से हो जाती है। एक दफ़ा जो वायरस है वो ब्रेन तक पहुंच गया फिर बचना मुश्किल होता है और जो इनकी मोर्टेलिटी रेट है वो 100% होती है। अच्छा, अब बात करते हैं जब आपको काट लेते हैं तो फिर आपको फ़ौरन कोई हॉस्पिटल की तरफ आना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। वो आपको इनिशियली आपको पायोडीन वगैरह या अगर ज़्यादा काटे तो आपको स्टिचेस वगैरह लगाएंगे। इसके साथ साथ अगर नहीं है तो सिर्फ सफाई करके आपको टेटनस इंजेक्शन और इससे आपको एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाने का तरीका ये है कि आपको विदिन 24 आवर्स आप पहले वैक्सीन लगाएं, फिर आपने तीसरे दिन लगाना है। इस तरह से 7वें दिन या 14 डेज़ या विदिन आफ्टर 28 डेज़ आपने ये जो वैक्सीन है वो लगाना है। ऐसे ही अगर आपको कोई अपर पार्ट पे काटा है तो फिर आपने ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है वो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इनकी म्यूटेट जैसे मैंने पहले बताया 100% अगर आपका कोई हेड या नेक के करीब काटा है क्योंकि ये एरिया ब्रेन के करीब होता है तो ये जल्दी वायरस जो है वो ब्रेन तक पहुँचेगा।
फिर आपको जो साइन और सिम्टम्स है वो थोड़ी जल्दी आपको शो होंगे, जिसकी वजह से आपकी जान खतरे में भी हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर अपर पार्ट पर काटें तो जो ह्यूमन रेबीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो लगानी चाहिए 20 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से। ऐसे ही अगर आपको वैक्सीन लगाने, अगर आपको एक दफ़ा ये आपको एक दफ़ा काटे, दोबारा काटे कोई कुछ अर्से के बाद, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऑलरेडी आप में एंटीबॉडीज़ डिवेलप हुए होंगे, तो फिर आपने सिर्फ पहले दिन या इस तरह से तीसरे दिन एंटी रेबीज़ जो वैक्सीन है वो लगानी पड़ेंगी। और जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाने का तरीका है वो आपने जो आपका डेल्टाइड मसल है हार्म पे या इस तरह से थाई मसल बच्चों के लिए उधर लगानी चाहिए। ग्लूटल एरिया पे ये नहीं लगाना चाहिए। ग्लूटल एरिया में आप लगाएंगे तो उधर फैट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगी, तो आपको एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में थोड़ा फिर टाइम लगेगा। तो कोशिश करें कि डेल्टाइड मसल या जो आपका थाई मसल बच्चों के लिए तो उधर लगाएं। थैंक यू सो मच।